हेलो दोस्तों, हॉन्टिंग हॉरर शो में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानियां पसंद आएंगी। ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं 2008 में अपने बी.टेक के प्रथम वर्ष में था। यह संस्थान में मेरा पहला सेमेस्टर था और मैं वार्षिक वाइवा परीक्षा में भाग लेने के लिए कॉलेज जा रहा था। मैंने हाल ही में दोपहिया वाहन चलाना शुरू किया है और जब भी कोई मेरे पीछे बैठता है तो मैं हमेशा अतिरिक्त सतर्क रहता हूँ। खासकर जब कोई महिला साड़ी पहनकर बैठती है तो मेरे लिए दोपहिया वाहन पर संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे साड़ी पहनते समय अपने पैर सामने नहीं रखते हैं। मेरा कॉलेज मेरे गृहनगर में था और मेरे घर से सिर्फ 3 किमी दूर था। जनवरी का महीना था और उस समय बूंदाबांदी हो रही थी। कॉलेज जाते समय रास्ते में एक कच्ची सड़क आती है जिस पर बारिश के कारण कीचड़ हो गया था। उस सड़क पर जाते समय मुझे एक महिला मिली जो मुझे रोक रही थी और मुझसे कुछ पास की दूरी पर उसे छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि फिसलन भरी सड़क पर चलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने उनसे आग्रह किया, आंटी, जब कोई मेरे पीछे बैठता है तो मेरे लिए दोपहिया वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। सड़कें भी फिसलन भरी हैं, संभावना है कि हम गिर सकते हैं। कई बार मना करने के बाद भी वह मेरे पीछे बैठी और मुझसे गाड़ी चलाने को कहा। मैं गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते समय मैं काफी सहज था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सवारी कर सकूंगा। मुझे लगा कि अब मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है। कुछ मिनट बाद मैंने उनसे पूछा, आंटी, आप कहां जाना चाहती हैं? और ठंडे स्वर में बोली, जहां तुम्हें जाना है। इसने मुझे बहुत डरा दिया। मेरा मतलब है कि वह कैसे जानती है कि मैं कहां जाना चाहता हूं। मैंने अपनी गाड़ी की गति कम कर दी और गाड़ी चलाता रहा। कुछ मिनटों तक बिना कुछ बोले उसने कहा, यहीं रुको। बिना एक पल भी बर्बाद किए मैंने अपनी गाड़ी रोकी और जैसे ही पीछे मुड़ा तो वह वहां नहीं थी। मैं सचमुच नहीं जानता कि वह कौन थी और मैंने उसे कॉलेज जाते समय कभी नहीं पाया। तो दोस्तों, यह थी पहली कहानी। और अब दूसरी कहानी। जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैंने एक बस के बारे में सुना था जो रात 10 बजे के आसपास नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक चलती थी। यह कहानी सबसे पहले मेरे चचेरे भाई ने सुनाई थी, जो नोएडा के एक सेंटर स्टेज मॉल में नौकरी करता था। एक आदमी दिल्ली एनसीआर में नया था और ग्रेटर नोएडा जाना चाहता था। वह सेक्टर 37 बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। वह वहां बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ग्रेटर नोएडा के लिए आखिरी बस 9:30 बजे है। ठीक 10 o'clock बजे एक बस वहां आई। वह बस में चढ़ा, सीट लेने गया। बाकी कोई सीट खाली नहीं थी। वह वहां बैठ गया। उसके ठीक बगल में एक महिला थी। उसने उसे मुस्कुराने की पेशकश की, लेकिन वह जवाब में मुस्कुराई नहीं। वह बस में असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि कोई आवाज नहीं थी, कोई बात नहीं कर रहा था। चलती बस की बहुत कम रोशनी में उसे सीट पर कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। उसने देखा कि महिला का बहुत खून बह रहा था। वह उसे घूर रही थी। आदमी उसकी ओर भागा। बस का कंडक्टर ने कहा, सर, हमारा खून देखकर चिंता मत कीजिए, हम सब मर चुके हैं। अगले दिन पुलिस को वह अब ताज एक्सप्रेसवे के किनारे बेहोशी की हालत में मिला। यह कहानी बाद में उन्होंने ही बताई।